नमस्कार, मेरा नाम तहरेज आलम है और आप देख रहे हैं फायर एंड सेफ्टी डिवीजन। तो आज बात करते हैं फिर वही 1 मिनट के लिए समझते हैं हम लोग की सेफ्टी फील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन से कोर्स होते हैं। तो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के हम सारे कवर कर लेंगे, कोशिश करेंगे कि हम सारे कवर कर सके। बट ये 3 जो मैंडेटरी पॉइंट है यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला कोर्स जो है जो बिगनर लेवल के लिए है, जैसे कि जिनका अभी हाल फिलहाल में ही 10th या फिर 12th फाइनल हुआ है और वो अभी चाहते हैं कि जस्ट हम ज्वाइन कर लें किसी जॉब को। तो इस लाइन में, इस फील्ड में सबसे बेस्ट ऑप्शंस है उन लोगों के लिए जो बिगनर हैं। उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शंस जो है वो है डिप्लोमा इन फायर इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। और ये कोर्स जो होता है वो 1 ईयर का है, 6 मंथ का भी है। अगर इससे अगर कम कोई कोर्स लेना चाहता है तो वो 3 मंथ का भी है। बट इस लाइन में जाने से पहले सबसे ज़रूरी जो बात होगी वो होगी आपका इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट कहाँ है? क्या आपका इंटरेस्ट किसी कंप्यूटर साइंस में है? क्या आपका इंटरेस्ट किसी कॉमर्स लाइन में है? क्या आपका इंटरेस्ट किसी बैंकिंग में है? क्या आपका इंटरेस्ट किसी फील्ड वर्क में है? तो यदि आपका इंटरेस्ट किसी फील्ड वर्क में है तो फिर आपके लिए कोर्स ये है। सेफ्टी का जो कोर्स है वो उसमें ज़्यादातर मैक्सिमम जो वर्क होंगे वो सारे फील्ड वर्क में होंगे। आप ऑफिशियल वर्क कब मिलेगा? जब आप बहुत हायर पोस्ट पे जाएंगे तब। तो इससे स्टार्टिंग के लिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा जो कोर्स है वो 3 मंथ में फाइनल होने के बाद से हम सडनली किसी बड़े ऑफिस लेवल में बैठ के काम करेंगे, तो इस फील्ड में वो चीज़ आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलने वाली है। स्टार्टिंग में आपको केवल मिलने वाला है इस फील्ड में फील्ड वर्क। डिप्लोमा फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग जो कोर्स है उसका ड्यूरेशन है 6 मंथ या फिर 1 ईयर। तो आपके ऊपर है आप कौन सा कोर्स चूज करना चाहते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्किल्स बढ़ाने हैं, ज़्यादा आपके नॉलेज में जाना है, ज़्यादा आप चाहते हैं कि खुद को और प्रिपेयर करूं ताकि आने वाला टाइम में अगर मैं एडीआईएस क्रैक कर सकूं या निबोस क्रैक कर सकूं, तो आप 1 ईयर का कोर्स ज्वाइन कीजिए। इसके लिए एलिजिबिलिटी में क्या चाहिए? तो 10th आपका पास होना चाहिए, प्लस आपके पास 12th होने चाहिए। ITI अगर आपके पास है तो प्लस पॉइंट है, क्योंकि ITI अगर आपके पास अगर है तो आप एलिजिबल हैं ADIS करने के लिए। साथ में इसमें सिखाया क्या जाता है? तो बेसिकली इसमें सिखाया जाता है कि आग कैसे लगेगा, और लग जाता है तो फिर बुझाने के लिए क्या प्रोसीजर होंगे। आपने देखा होगा आपके गांव में, आपके घर में, आपके सिटी में कहीं ना कहीं आग लगी होगी और उसके लिए हम लोग फ़ोन करते हैं 101 नंबर पे, डायल 101 फॉर फायर असिस्टेंस। तो उसके लिए हम लोग फ़ोन करते हैं। वो लाइन में जो भी काम कर रहे हैं लोग, एम्प्लॉई लोग, वो ये कोर्स चूज करते हैं। उनके लिए अलग से कोर्स होता है फायर का। अगर बेसिक फायर की जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस कोर्स में वो भी मिल जाता है, जैसे फायर प्रिवेंशन। नेक्स्ट है फायर फाइटिंग टेक्निक, आग बुझाने के लिए कौन कौन से तरीके, ये सारे चीज़ें सिखाया जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशंस, फर्स्ट एड, अगर इन केस बचाया जाए किसी को, क्योंकि आग लगता है तो काफ़ी लोग चोटिल भी होते हैं, जख्मी होते हैं, बहुत सारे लोगों की फेटल हो जाती है। तो उसमें जिसको हम बचा सकते हैं उसमें रेस्क्यू प्लान क्या होना चाहिए, और कितनी बड़ी आग है तो उसके लिए कैसा हमारे पास रेस्क्यू प्लान होना चाहिए, ये सारी चीज़ें समझाया जाता है। तो ये हो गया बिगिनर लेवल का कोर्स। बिगिनर लेवल का कोर्स जो है वो उनके लिए है जो भी अभी तुरंत इंटर पास आउट है, 10+2 कंप्लीट किया उन्होंने, ITI कंप्लीट किया उन्होंने, तो उनके लिए जो कोर्स हो गया वो डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। ये कोर्स कई तरीके का हो सकता है, जैसे 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर। नेक्स्ट कोर्स है, और ये सबसे हाईली डिमांडेबल कोर्स जो है वो होता है गल्फ के लिए सबसे जरूरी अगर कोई कोर्स है, क्योंकि वहाँ पे जो भी स्टैंडर्ड होता है कंपनी के अंदर वो सारे सर्टिफिकेट है, निबोस एक तरीके का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, वो उनके लिए होता है जो इस फील्ड में ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं, जैसे जिनका एक्सपीरियंस 3 ईयर हो गया है या फिर 2 ईयर हो गया है या 6 ईयर हो गया है। तो ये कोर्स होता है जिसके लिए सबसे ज़्यादा डिमांड जो है गल्फ में निबोस का ही। अगर कोई कैंडिडेट जिसके पास करता है तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसकी दी जाती है। इसलिए अगर जानकारी चाहिए तो इंग्लिश, कम्युनिकेशंस, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सारे 100% चाहिए, तभी शायद आप निकाल पाएँ। तो ये बिगिनर लेवल के लिए कोर्स नहीं है, ये गल्फ के लिए कोर्स है। जो भी जाना चाहता है वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। एलिजिबिलिटी में दिया हुआ है बेसिक जानकारी होनी चाहिए इंग्लिश का, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पता होना चाहिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का। आप ये कोर्स कंप्लीट करिए, डिप्लोमा फायर इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स कंप्लीट करने के कम से कम आप इस फील्ड में जाइए, जानकारी लीजिए। आपका अगर एक्सपीरियंस, क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे तो शायद आपको बनाने का तरीका पता चल जाए, मैनेज करने का तरीका पता चल जाए, आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से वर्कर को हैंडल किया जाता है, क्योंकि यहाँ थ्योरी सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आपको प्रैक्टिकल भी सुविधा मिलती है।
कोई भी कोचिंग या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशंस आपको 3 चीज़ें सिखा देता है, जैसे कि आप फायर के प्रकार समझ जाएंगे, आप ये जान जाएंगे कि किसी जगह साइट को कैसे हैंडल करना होता है, बट आप ये नहीं समझ पाएंगे कि इतना ज़्यादा मेन पावर को कैसे हैंडल किया जाए। तो मेन पावर अगर हैंडल करना आप समझ सकते हैं, आप अगर ये जानते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को कैसे मैनेज किया जाएगा, हम किसी जैसे कि अगर मान के चलिए कि साइट के ऊपर बहुत सारे काम होते रहते हैं, उसमें अगर किसी एक्सीडेंट होता है, उस एक्सीडेंट जोन को कैसे मैनेज करना है, इतना भीड़ जो वायलेंस हो जाती है उसको कैसे मैनेज करना होता है, क्योंकि निबोस आप एक ही सवाल ज़्यादा पूछता है मैनेजमेंट के बारे में। आप तो ज़रूरी है कि आप बिगनर लेवल का कोर्स करें, फिर आप जाके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लें, फिर जब आपका नॉलेज ज़्यादा गेन हो जाता है, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, और फिर आप ट्राई करिए कि निबोस में आए। फिर बहुत सारे बच्चे को ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि सर क्या मैं डायरेक्टली निबोस कर सकता हूँ? हाँ, आप कर सकते हैं। निबोस कभी भी ये नहीं कहता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, बस निबोस आपसे ये कहता है इफ़ यू नो व्हाट इज द सेफ्टी देन यू विल अटेंड द निबोस क्लासेस। तो निबोस के लिए ज़रूरी है कि अगर आपको पता है कि सेफ्टी क्या है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट जो है ये एक तरीके का, ये भी एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है। निबोस का जो ड्यूरेशन होता है वो 45 डेज, मतलब 1 मंथ टोटली 15 डेज आपका तकरीबन ट्रेनिंग चलता है, और 15 डेज के बाद से आपको नेक्स्ट जो मंथ आएगा उस शेड्यूल में आपको एग्जाम के डेट मिल जाते हैं। 3 मंथ का ये प्रोसेस होता है, तो 3 मंथ में आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आप चाहें तो गल्फ के लिए ट्राई कर सकते हैं। आईओएस जो है सेम, ये भी एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है। मैनेजिंग सेफली हाइट और कन्फाइंड स्पेस, जितने भी एक्टिविटीज प्लांट के अंदर चलते हैं उससे रिलेटेड उससे रिलेटेड जितने भी सेफ्टी के स्टैंडर्ड होने चाहिए वो नियम, वो स्टैंडर्ड अप्लाई करने का काम करता है आईओएस। तो आईओएस एक तरीके का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो 3 डेज का होता है। आपके पास टाइम है तो आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस इसके बहुत कम है तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ भी अगर आप गल्फ जाते हैं या फिर आप सऊदी जाते हैं, आप दुबई जाते हैं, तो बेसिक जो कंपनियाँ होती हैं वो 3-4 चीज़ें रिक्वायरमेंट ज़्यादा करती हैं, जैसे आईओएस, ओसा और निबोस। और इसके साथ में आपके पास मिनिमम 3 ईयर मैंडेटरी एक्सपीरियंस कंप्लीट चाहिए। अगर ये आपके पास है तो फिर आपका बल्ले बल्ले, मज़े है। आप जाइए, कमाइए, और मुझे भी याद रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही था, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। हम लोग समझेंगे इस कोर्स के बारे में और बढ़िया से चर्चा करेंगे विस्तार से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।